ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कुछ रिक्शों में तो नंबर प्लेट्स भी नहीं होती है और ट्रैफिक पुलिस एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रैफिक को रिक्शे होते एक साइड में चलने के लिए आधे आधे रोड ब्लॉक कर रखे हैं। आप ये खुद देख रहे हो, आपके सामने ये चीजें हैं सर। तो फिर तो आप लापरवाही से काम कर रहे हैं। नहीं ऐसे कोई ऐसा ही नहीं, है। सर आप अपनी पावर को समझिए कि सब कुछ हो सकता है। अरे जो आप जा रहे हैं। बनता है हम उधर जा रहे हैं, उधर आना देते हैं, इधर आते हैं, इधर आना चाहिए। देते हैं। ये जो रिक्शे वाली समस्या है, फुटपाथ पे जो समस्याएं हैं, ये सिर्फ दिल्ली के एक जगह पर या फिर एक हिस्से में नहीं है। ये दिल्ली के हर एरिया में, हर कोने में आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। अभी मेरी मौजूदगी है उत्तम नगर पर, जहां पर आप देखेंगे जो रिक्शों का उत्क्रमण है, जो छोटी छोटी दुकानें फुटपाथ पे जो चलने वाला रास्ता है, रोड के साइड में होता है, उस पर किस तरह से अतिक्रमण हो रखा है। इन्होंने इस हद तक कब्जा किया हुआ है कि जो आसपास के लोग, स्थानीय लोग हैं, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ पे कुछ रिक्शे वालों से बात करते हैं जो यहाँ पे चलाते हैं, और वो भी इस तरह से चला रहे हैं जो बिल्कुल भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। भैया आप रिक्शा चलाते हैं? कब से चला रहे हैं रिक्शा? बहुत टाइम हो गया मेरे को। आपको पता है कि आप जो रिक्शा चला रहे हो इससे यहाँ के आने जाने के लिए दिक्कत हो सकती है? तो ये तो साइड में लगते हैं, ये तो रिक्शे साइड में कहाँ है? तो रोड पर है, पूरी तरह से रोड पर है। ब्लॉक हो रखी है। सवारी है ये तो। लाइसेंस का है आपके पास? सब कुछ है। पीछे है, पीछे नंबर प्लेट। तो आप इस तरह से यहाँ पे कैसे खड़े अरे करते यहाँ हैं? नंबर लगते हैं। तो चलिए किसी और से बात करते हैं। हाँ जी सर, आप इधर आ जाइए, मेरे पर पहने हुए हैं। आप बताइए सर, ये जो रिक्शा है और यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें खोल रखी है, इससे आने जाने में कितनी दिक्कत होती है जो पैदल चलते हैं लोग? भीड़ भाड़ का माहौल तो रहता ही है, दिक्कत तो होती है थोड़ा बहुत लोगों में निकलने में, लेकिन ये भी तो अपना रोजगार चलाते हैं, खाने पीने का। उस हिसाब से देखा जाए तो भीड़ तो हो ही जाती है। भीड़ तो है ही है उत्तम नगर में। तो जैसे ये रोड है, ये मेन बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनके लिए है कि जो यातायात है, जो आने जाने की सेवाएं, वो सहूलियत से मिले। हाँ जी, हाँ जी। पर इससे ये दिक्कत तो हो ही रही है ना, ट्रैफिक को, प्रदूषण को, सब तरह से दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती ही है। रोड में भीड़ होगी तो दिक्कत तो होगी निकलने के लिए लोगों को, तो भीड़ तो दिक्कत होती है। बाकी अंकल जी बताएंगे, पुराने आदमी सबसे यही है। सर आप बताइए, जिस तरह से ये इलीगल तरीके से बिल्कुल रिक्शे खड़े हैं, तो इससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। कभी कभी रिक्शे पलट जाते हैं, कभी कभी ट्रैफिक का कारण बनते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा जो ओवर क्राउड हो जाते हैं रिक्शों की वजह से होता है। तो आप क्या कहेंगे कि इसको कैसे समाधान किया जा सकता है? मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट से और दिल्ली पुलिस और एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस से, क्योंकि जितने रिक्शे चल रहे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रैफिक को हटाए, क्योंकि ये रोड पे सारा जाम लगा हुआ है। लोगों ने 4-4 फुट आगे जमीन दुकान कर रखी है। इस दुकान से क्या होता है कि रोड बड़ा फुटपाथ चलने के लिए खत्म। बिना ट्रैफिक पुलिस और बिना सरकार के कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। हमारी सरकार नहीं चाहती कि जहाँ को उत्तम नगर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाए, जबकि यहाँ पर दो मंत्री हैं, मिस्टर आशीष सूद और मिस्टर पवन सिंह, दोनों आसपास रहते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको रोड खाली मिलता है, लेकिन आम जनता की कोई बात। जनता ने कभी, स्थानीय लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया कि इसकी कंप्लेंट करने? स्थानीय लोगों ने आपके इससे पहले जो मिस्टर यहाँ के राजेश वो थे, राजेश ऋषि एमएलए, तो उनको भी कहा, प्रेसिडेंट में आशीष सूद से भी कहा, जितने भी मंत्री हैं, कमलजीत शेरावत खुद यहाँ से निकलती है नजरगढ़ में। क्या कमलजीत शेरावत को इनको वोट लेना दिख सकता है तो उनको ये ट्रैफिक जाम नहीं दिख सकता? ये हमारे जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको देखें। आपको क्या लगता है कि इसका क्या समाधान क्या हो सकता है? लोगों को उसे अपील कर सकते हैं और इसमें लोग और अपनी तरह से जागरूकता दिखा सकते हैं कि वो खड़े ही ना होने दें रिक्शों को, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, लेकिन प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ? आप ये बताइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ? आपने वो देवी जो बस निकाली है, देवी बस का क्या? देवी बस खाली चलती है, और महिलाएं जो हैं, जो बेचारी जिनको उनके लिए फायदा, लेकिन अदर्स के लिए कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है इधर के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारा प्रशासन क्या, इस रेड लाइट पे देखो, रेड लाइट खराब पड़ी है, पुलिस वाला खड़ा होगा, सिर्फ वो देखेगा कि विदाउट हेलमेट कौन आ रहा है, कोई ये नहीं देखेगा जाम हो रहा है नहीं हो रहा है। वो जो जाम से कोई मतलब नहीं है। इस कोने से ले जाएंगे, यहाँ से और आगे तक, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ रेडी लगी हुई है, दोनों तरफ ने अवैध कब्जा कर रखा है। इनकी तरफ कोई देखता नहीं है कि एमसीडी को नहीं देखता हुआ, सिर्फ गरीब आदमी की ढेल उठा दोगे तुम। लेकिन जो दुकान वाले हैं, जैसे पूरन स्टोर हो गया, राज मंदिर हो गया, ज्वेलर्स हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, सबकी गाड़ियां पार्क बाहर हो रही है। गवर्नमेंट को करे। ठीक है सर,
बहुत सारी समस्याएं हैं, इन पे तो सरकार को सवाल उठाने चाहिए, सरकार को इस पे कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। स्थानीय लोग इससे परेशान हो रहे हैं, ये बात वहां तक जानी चाहिए जहां से सोल्यूशन निकले। अब यहाँ से देख सकते ये मेन रोड है, मेन रोड से ही ये गली निकली हुई है जो कि पैदल जाने के लिए होती है। पर अब यहाँ गली शुरू होते ही कि किसी दोनों साइड ही रेडियां खड़ी हुई हैं। अब ये क्यों खड़ी हैं, किसने इनको इजाजत दी है, ये ऑथोराइज है या नहीं है, इसका कुछ पता नहीं। आप ये देख सकते हैं कि ये चलने वाली पैदल चलने वाली गलियां हैं, बट यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर रखा है ये छोटी छोटी दुकानों की वजह से। और ये देखिए किस तरह से ये दुकानें खोली हुई, क्या है कि क्यों खोली हुई हैं, चलिए जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। हाँ जी, आपने यहाँ पे कोई ऑथोराइज लिया हुआ है रेडी लगाने के लिए? तो आप ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये चलने के लिए है यहाँ पर। चलने के लिए, आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक ये भी है, खाने पीने का चीज है, कोई नुकसान थोड़ी है। ये फल फ्रूट होता है, हम इंसान घूमने फिरने जाता, किसी रिश्तेदार के घर में जब फल फ्रूट चाहिए आपको खाने पीने की चीज हम बेच रहे हैं। ये तो आम पब्लिक की चीज बेच रहे हैं। पब्लिक के लिए बेचो तो पब्लिक को सहूलियत तो होनी चाहिए ना। सहूलियत देंगे क्यों नहीं, सहूलियत खड़ा होने के लिए रास्ता है। आने जाने में तो दिक्कत होती है, कोई यहीं दिक्कत से नहीं, रिक्शे भी जाते हैं, यहीं से यहाँ रेडी पे भी लगी मैडम है। अब आप चार देखो, चार चक्के भी गाड़ी भी लाओगे ना, 4 चक्का गाड़ी भी, वो भी पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कैसे होगा, जब लोगों को परेशानी आने जाने में जब तो दिक्कत होगा। दिक्कत किस चीज का, कोई चीज का दिक्कत नहीं। अब दिक्कत सोचो यहाँ पे एक गाड़ी निकल जाए 4 पहिए वाली हाँ जी। और यहाँ पे 4-5 लोग आए हैं, हाँ। तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? क्योंकि उस दिक्कत- साइड भी रेडी है, इस साइड भी रेडी है। दिक्कत बनाए कैसे जाता है, जब दिक्कत होगी जब तो दिक्कत बनाया जाएगा। सर परेशानी होती है, ऐसे नहीं पता चलता। जब कोई घटना घटती है ना, तभी हमें परेशानी घटना लगती है कि कैसे ये घटेगी? चीज़ होती है कि ये हम चीज़ अपने नहीं आप होती से है। सही रहेंगे तो घटना कैसे घटेगी मैडम? आपको कभी पुलिस वालों ने नहीं टोका? धोखा नहीं है, हर चीज में पर्व त्योहार बंद हो जाता है। आज देखो, आज पहला तारीख है, यहाँ सुनाडा है, सब कोई घूमने फिरने जा रहा है, कोई फल फूल ले रहा है, कोई मिठाई ले रहा है, सब कोई जा रहा है अपना मस्ती से जा रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं किसी को। दिक्कत तो बहुत कुछ है, क्योंकि जब यहाँ से आप खुद सोचिए कि जब 4 व्हीलर यहाँ से जाएगा और रिक्शा भी जाएगा, तो जो पैदल चलने वाले हैं वो कहाँ से जाएंगे? क्योंकि इस साइड भी रेडी है और इस साइड भी ये रेडियां हैं। तो आप देख सकते हो, अगर इनसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं हम जनता के लिए ही कर रहे हैं। क्या लीगल है क्या इलीगल है? तो चलिए बात करते हैं यहाँ के जो आ जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम लगती है या नहीं लगती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से दोनों साइड कंजेस्टेड है। ये हालांकि कोई मार्केट नहीं है, अगर इसको देखा जाए कि मार्केट एरिया है, बिल्कुल भी मार्केट एरिया नहीं है, बट फिर भी दोनों साइड से किस तरह से रेडिया लगा रखी हैं। इससे जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई रिक्शा निकलता है या फिर गाड़ी निकलती है तो उसमें और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपने जो दुकान लगाई हुई है ये ऑथोराइज है? क्या ऑथोराइज है, लीगल? आपके पास कोई कानूनी इसके लिए कागज है? कानूनी कागज होगा, जिसके अंडर पे लगा तो उसका पास होगा। आपने किससे परमिशन लिया हुआ है यहाँ से लगाने के लिए? यहाँ पे लगाने के लिए जिसको लक्की नाम का बंदा है उसी से परमिशन लिया है। अच्छा, तो आपके पास ये जो फूड और हेल्थ सिक्योरिटी का कुछ सर्टिफिकेट दिया हुआ है? सब उसका पास ही है। उसके पास ही है, दिखाइए अगर है, आपके पास भी तो होना चाहिए। आप ये खाने पीने की चीजें बेच रहे हो, इसमें मतलब कि किसी को प्रॉब्लम ना हो या कुछ नहीं, हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए भी सर्टिफिकेट है? तो उसी के पास होगा ना मैम। अरे दुकान आप लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। हम लगा रहे लेकिन सब उसी के पास है, क्योंकि हम तो लगा रहे, हम तो काम कर रहे हैं, सब उसका पास ही होगा। आप ये सोचो, अगर कोई आपका खाना खा के बीमार होता है या फिर उसको कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, सब आपके सामने है, गलत चीज थोड़ी ना बेच रहे हैं तो कोई बीमारी हो। अंडे आपके से पास वो सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि अंडे आपको खा लो- FSSAI ने अंडे आपको खा के अलाउ कोई किया बीमार है। थोड़ी ना पड़ेगा। आप ये भी तो बताओ, अंडे खा के थोड़ी ना कोई बीमार पड़ जाएगा। नहीं, बट ये चीजें आपको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करोगे? आप जैसे यहाँ पे मैक्रोनी बना रखी है, चाउमीन वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, कितना दिन का कैसा है ये कैसे पता ऐसा चलेगा? कुछ भी नहीं है मैम, सब ताजा होते हैं। रेडी पेडी में जितना भी काम होता सर्टिफिकेट आपके पास क्यों नहीं है? है सर्टिफिकेट उसी के पास है। मैं कह तो रहा हूँ, सर्टिफिकेट वगैरह सब उसी के दुकान पास ही है। आपकी है तो आपके पास होना चाहिए ना। बाकी देख लो मैम, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बाकी आप देख लो। सर आप बताइए कि यहाँ पे इस तरह से इतने रिक्शे लगे हैं, इतनी गाड़ियां ब्लॉक हो रखी है, मतलब कि पूरा क्या कहना है आपका? आप किस तरह की ये कर रहे हैं? आप तो मैडम हम जो भी जैसे ट्रैफिक को रुकने नहीं दे रहे, जाम नहीं लगने दे रहे, चालू उसको। ये क्या है ये चीज फिर? मैडम ये रेड लाइट हो रही है। और जो रिक्शे आधे रोड पे खड़े रहते हैं उनका क्या है? आप रोड किस तरह उनका से मैडम- मैनेज कर रहे हैं सर बताइए? नहीं नहीं जो कुछ नहीं कर रहे मैडम, रिक्शे वो तो वैसे रिक्शे होते एक साइड में चलने के लिए आधे आधे रोड ब्लॉक कर रखे हैं। आप ये खुद देख नहीं, रहे हो, ब्लॉक आपके नहीं कर सामने ये रहे, चीजें ट्रैफिक हैं। को चालू कर रहे हैं मैडम, ब्लॉक नहीं करने दे रहे हम। ये सर देखिए रिक्शे खड़े हुए लाइन से लगे हुए नहीं हैं। चालान ये कर रहे हैं यहाँ पे मैडम, जो नहीं- रक्षा खड़ा हो रहा है उसका चालान कर रहे हैं। कहाँ है चालान? चालान देखो जेडो साहब के पास है, वो देखो चालान बताइए देखो। ना सर। ये नहीं चालान देखो।
सर जो ये रिक्शे खड़े हैं इनके क्या ये सीन है, रोड को ब्लॉक कर रखा है? मैडम मैं हमने ब्लॉक थोड़ी करवा रखा है ये रोड ब्लॉक हो अब सारे चार तरफ से ऐसा ये क्या करें? नहीं है, आप हम तो- देख सकते हैं, इस हम तो side हटा है, रहे हैं, रोड हटा के के इस फिर side भी वापस है, आ रोड जाते के हैं। उस साइड भी है। मैं क्या कह रहा हूँ हटा के हम वापस फिर आ जाते हैं तो हम फिर आप हटा रहे हैं किस फिर आ तरह- जाते किस हैं तरह से फिर ये कानून प्रक्रिया कैसी चल रही है, क्या करेंगे बताइए। है सर, आप क्या चालान वगैरह नहीं करते क्या? नहीं काटते चालान काटते नहीं करते कहाँ चालान, आप बताइए आज कितने चालान काटे हैं? कैसे बनाएंगे मशीन में सर तो फिर तो आप तो बहुत मतलब लापरवाही से काम कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे कुछ ऐसा नहीं ही नहीं नहीं आप ऐसे कुछ देखिए नहीं ना, आपके सामने क्या हालत हो रखी है और आप यहाँ पर आप ऐसे बातें कर रहे हैं। है। ये तो है जब भीड़ आप का नहीं इलाका है कदम उठाएंगे, भीड़ जब का इलाका आप है कदम नहीं ये उठाएंगे थोड़ी तो है कौन उठाएगा? आप ट्रैफिक मैं कह रहा हूँ में हैं। भीड़ का इलाका है ये आप अपनी यहाँ पावर इतनी को भीड़ तो समझिए। रहती है क्या करें बताओ सर आप अपनी पावर को समझिए, ये सब कुछ हो सकता है। हाँ जो तो आप जा रहे हैं। जनता है हम वो उधर जा रहे हैं वहाँ उधर पे हटा आप देते हैं इधर सुविधा आते हैं, इधर provide हटा करनी देते चाहिए। हैं वो इलीगल तरीके से रोड क्रॉस आप कर जा। ये जो रिक्शे वाली समस्या है, फुटपाथ पे जो समस्याएं हैं, ये सिर्फ दिल्ली के एक जगह पर या फिर एक हिस्से में नहीं है, ये दिल्ली के हर एरिया में, हर कोने में आपको देखने को मिल जाएगी। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से तो उतरोगे, वहां पर होता है कि चलने के लिए जो रोड होती है उसके साइड में भी आपको मिल जाएगा कि आप यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानें खड़ी होती हैं, जो रिक्शे खड़ी होती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरह से आधे रोड को पूरा ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर किस तरह से रिक्शे आप देख सकते हो कि पूरी लाइन, ये क्योंकि ये नहीं कि एक दो रिक्शे खड़े, पूरी लाइन की लाइन लगी है, वहां से एक मेट्रो स्टेशन से लेकर दूसरे मेट्रो स्टेशन तक पूरा जोड़ रखा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो ये वाली लेन है, यहाँ पर है चलने के लिए, पर दुकानें खोल रखी हैं। इस रिक्शे में खास बात देखेंगे कि कुछ रिक्शों में तो नंबर प्लेट्स भी नहीं होती है, और उसका एग्जांपल ये आप देख सकते हैं। आप बताएंगे कि आपके पास लाइसेंस है रिक्शा चलाने का? तो आप ऐसे कैसे रिक्शा चला सकते हैं? ये तो ये चला रहे बस आज ही तो नंबर प्लेट भी नहीं है नंबर प्लेट है घर पे है लगाऊंगा कल तो वो तो रिक्शे में होनी चाहिए, गाड़ी में होनी चाहिए ना। होगा तो बता देंगे आप ऐसे कैसे चला सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि इतने सवारियां लेकर जा रहे हैं, आप किसी की जान है आपके हाथों में, आप कैसे ले जा रहे हैं बिना नंबर प्लेट के रिक्शे की? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुरा हाल है यहाँ पे। कहाँ है जो ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं वो मंत्री कहाँ है, पर जो ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से यहाँ पे उपद्रव मच रखा है। बिना नंबर प्लेट के रिक्शे चलाए जा रहे हैं, वो भी रिक्शे इस तरह से गाड़ियों पे लाइन पे खड़े कर रखे हैं। क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर? मैं अलका, आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा।